आ रही है कि इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर विस्तार से बताया था कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर 14 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसी को लेकर बीजेपी ऐसे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें दायित्व मुक्त करना चाहती है संगठन से। और उन्हीं में से बाड़मेर से बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है आदूराम मेघवाल, जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया 3 साल का, और वो चोहटन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरीके की जानकारी निकल कर आई थी। और लगातार वो चोहटन के इलाकों में सक्रिय थे। तो इसी बात को लेकर आदूराम मेघवाल ने संगठन के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके सामने ये बात रखी थी। और जितने भी उसी को लेकर हाल ही में जो पूर्व शिक्षा मंत्री है वासुदेव नानी, वो बाड़मेर आए थे। उन्होंने तमाम तरीके से एक राय करने की कोशिश की थी कि भाई जो प्रदेश संगठन या आलाकमान जो भी जिस तरीके से करेगा उसे मंजूर होगा। अब उसी को लेकर खबर आ रही है, ऐसा बताया जाता है कि 14 जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। वैसे बीजेपी के अंदर एक अलग परिपाटी है, कांग्रेस की तरह ऐसे कोई इस्तीफा नहीं भेजता। वहां पर अगर संगठन में बदलाव होता है तो अपने स्तर पर बदलाव करके और एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है, और उसी के तहत जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं वो बता देते हैं कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी का जिलाध्यक्ष बदल दिया गया फलाना, जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है। तो बाड़मेर के अंदर भी जो 14 नाम है उसमें से बाड़मेर सबसे टॉप पर है। क्योंकि बाड़मेर इसलिए टॉप पर है कि मारवाड़ के अंदर वर्तमान के अंदर आप देखिए कि बाड़मेर बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बाड़मेर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पिछले 3 टर्म से नहीं जीती है, और 2018 के अंदर 7 में से 6 सीटें कांग्रेस जीती थी सिवाना को छोड़कर। तो इस तरीके के हालात है। अब बीजेपी ये सोच रही है कि 2023 और 24 की तैयारी एक साथ की जाए, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति को दायित्व दिया जाए जो कि पूरा समय संगठन को दे पाए और जिसकी कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी पैठ हो। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि बहुत से लोग जुड़ पाए। उसके बाद में हम चैट करेंगे, आपको बताएंगे, आप बताना कि क्या बदलाव। मेरा जो आज का सवाल वो यही सवाल है कि क्या बीजेपी बदलाव के बाद में 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जिले की राजनीति में अच्छी तरीके से वापसी कर पाती है? क्या चुनाव जीतेगी इस बदलाव से? ये सवाल है, और इसी पर आपको कमेंट बॉक्स में आपकी राय देनी है। मैं आपको पूरा एक मोटा मोटी जानकारी दे देता हूं ताकि क्या है कि उसके बाद में आप अपनी राय दें, फिर मैं आपसे बातचीत शुरू कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से इस तरीके से आदूराम जी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि जो नया जिलाध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि 2018 के अंदर जो यहां पर बीजेपी का एक तरीके से पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हुआ, उसकी 2 वजह मानी जाती है। पहली वजह यह मानी जाती है कि मानवेंद्र सिंह जो कि लंबे समय से बीजेपी में थे और अचानक ही विधानसभा चुनाव से पहले संगठन छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, और उन्हीं का असर ये हुआ कि 9 में से बाड़मेर जैसलमेर की 9 में से जो 8 सीटें थी वो बीजेपी ने जीती, और एक सीट थी वो बीजेपी जीत पाई थी। ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही थी। तो जिस तरीके से अब आप देखिए कि ऐसे में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, हालांकि 2019 के अंदर मोदी के नाम पर यहां पर लोकसभा में कैलाश चौधरी 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे, और कैलाश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रहा है, तो वहां पर बीजेपी ये चाहती है कि एक ऐसे जिलाध्यक्ष को बनाया जाए जो कि संगठन के लिए पूरा समय दे पाए, और 2023 में बाड़मेर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी वापसी करवाए। और इसी को लेकर सारी प्रतिक्रिया, ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष के तौर पे एक बार फिर से दिलीप पालीवाल का नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से चल रहा है। दिलीप पालीवाल को ही एक बार फिर से ये जिम्मेदारी मिलेगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2018 में भी दिलीप पालीवाल को जिम्मेदारी मिली थी, और अब फिर दिलीप पालीवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि दिलीप पालीवाल फिर से आज या कल लिस्ट जारी होगी जिसमें दिलीप पालीवाल का नाम हो सकता है कि उन्हें फिर से बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाए। वर्तमान में वो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी है, और इससे पहले भी वो 2 दफा बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वो अच्छे संगठन के एक बहुत बड़े पदाधिकारी है जिन्हें हर चीज के बारे में पता है कि बाड़मेर की राजनीति के नेताओं के बारे में। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बाड़मेर जैसी विधानसभा के अंदर
वापसी करना, जहां पर 3 टर्म से लगातार आप देखिए मेवाराम जैन जो कि कांग्रेस के विधायक है, मोदी लहर में भी नहीं आ रहे थे। जब मोदी की लहर थी 2013 के अंदर, उस वक्त भी आप देखिए कि बाड़मेर, पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी को 21 सीटें आई थी, कांग्रेस को 21 सीटें आई थी। तो 21 सीटों में से मारवाड़ के अंदर 3 सीटें आई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में है, उस समय अशोक गहलोत जीते थे, दूसरे नंबर पर मेवाराम जैन जीते थे और तीसरे नंबर पर सुखराम बिश्नोई जीते थे। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि बाड़मेर विधानसभा और उसके साथ में तमाम जो बाकी जगहों पर बीजेपी की वापसी करवाना है, क्योंकि बीजेपी के पास में आज के समय में तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी 2023 में सरकार बना रही है। ऐसे में ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि विधानसभा चुनाव की दावेदारी भी कर रहे हैं। उन सब में आपस में एक तरीके से सामंजस्य बिठाना भी एक बहुत बड़ी टास्क होगी। तो कुल मिलाकर अब मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48